अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल वन टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। पक्तिका और खोस्त सूबों में आज सुबह पाकिस्तानी फौज के फिजाई हमलों के खिलाफ तालिबान की जानिब से जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्यूरेंड लाइन पर मुतादिद मुकामात पर झड़पें शुरू हो गई। तालिबान और उनकी सबसे करीबी और तारीखी इत्तेहादी पाकिस्तानी फौज के दरमियान इस पेचीदा होते जा रहे ताल्लुकात से मुस्तकबिल में नाजुक हालात पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई का जवाब देने के लिए दारुल हुकूमत और दीगर सूबों से IAA की फौजी कमक ख्याली ड्यूरेंड लाइन की तरफ बढ़ रही है। जब तक सिफारती होल्ड नहीं होता, शाम तक हालात कशीदा होने की तवक्को है। الآن غارة إسرائيلية حيث الشارع الجبال كما نشاهد استهداف كبير في هذا المكان. अल-शिफा हॉस्पिटल के आसपास अभी भी जारी है बमबारी। الاحتلال يرتكب مجزرة في مدينة غزة، استهداف عدة بنيان على رؤوس ساكنيها في هذه المنطقة. يا رب يجعل حبيبك يا جميل، يا رب يا رب يا रब। ऐसा दर्दनाक मंजर शायद ही कहीं देखने को मिले। भूख से बेहाल एक फलस्तीनी खातून जब आटा लेने गई तब उसने देखा कि इसराइल ने उसके घर पर बमबारी कर दी, जबकि उसके घर वाले और बच्चे अंदर ही मौजूद थे। يا رب يجعل حبيبك يا جميل، يا رب يا رب يا رب। अफगान तालिबान की जानिब से जिले करम में पाकिस्तानी फौजी ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी। सरहद की दोनों जानिब शहरियों ने इलाके से इनक़िला शुरू कर दिया है। इस जंग में शिद्दत पैदा होने की तवक्कुआत है। पाकिस्तानी फौज और इमारत इस्लामिया के दरमियान इस वक्त अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में झड़पें जारी हैं। ये तनाज़ा गुज़िश्ता रात अफगानिस्तान के पक्तिका और खोस्त में पाकिस्तानी तैयारों की जानिब से शहरियों की रिहाइश गाहों पर किए गए फिजाई हमलों के बाद शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 5 ख़वातीन और 3 बच्चों की अलमनाक मौत वाक़ हुई। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों के जारी कत्लेआम के खिलाफ स्पेन के शहर सैन सेबस्टेन में हजारों अफराद समंदरी किनारे पर एहतजाज के लिए जमा है। पस मंजर में जोरिनका के सायरन सुनाई दे रहे हैं। उसको एक ताकतवर एहतजाज माना जा रहा है। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। मैं तेलंगाना के लोगों को छोड़कर जाते हुए हरगिज खुश नहीं हूं। आप सबका शुक्रिया। मैं मेरे भाइयों और बहनों के राब्ते में रहूंगी। साबिक गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन अपने ओहदे से सबकदोश होकर जाते हुए अदा किया तेलंगाना की आवाम से शुक्रिया। I am really very moved and I am very unhappy to leave the Telangana people, but I am happy to I am returning for the service of the people, and I thank each and everyone, my brothers and sisters, elders of Telangana, and I will be always in touch with you. Telangana days are very very memorable for me, and I am your sister ever. Thank you. Madam, I don't know.
I'm really क्या आप भी सियासी पार्टियों के रोड शो की वजह से ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं? क्या सियासी जमातों की जानिब से रोड शो पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कवानीन की पैरवी की जा रही है? क्या रोड शो के लिए इजाज़त ज़रूरी नहीं है? सियासी जमातों को वोट देने वाली आवाम को मालूम होना चाहिए कि जहां तक मुमकिन हो अदालती अहकामात और मुकामी कवानीन के तहत रोड शोज़ की इजाज़त सिर्फ तातीलात के दौरान और किसी भी बड़े हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर्स, ब्लड बैंक्स और बहुत ज़्यादा हुजूम वाले बाज़ारों के अलावा दीगर रास्तों पर दी जानी चाहिए। रोड शो में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के काफ़िले को हर 100 मीटर के बाद तोड़ा जाए और 100 मीटर का फासला बरकरार रखा जाए। रोड शो के दौरान पटाखे जलाने और आतिशगीर हथियार ले जाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। आम आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रोड शो निफ्स से ज़्यादा चौड़ाई का अहाता नहीं कर सकता। बच्चे, ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म में रोड शोज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। रोड शो में जानवरों की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी है। बाइक पर सिर्फ एक झुंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट या 1.5 फुट के तूल व अर्ज़ की इजाज़त है। आपको ECI की सी विजिल ऐप पर शिकायत करने का पूरा हक हासिल है। महाराष्ट्र की सरहदों पर क्रॉस फायरिंग में 4 माओनवाज मारे गए। पुलिस को इत्तला मिली थी कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के कुछ अरकान आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दौरान तखरीबी सरगर्मियों को अंजाम देने के मकसद से तेलंगाना से प्रणिहता नदी को पार करके गडचिरोली में दाखिल हुए हैं। C60 और CRPF Q80 की मुतादिद टीमें अहेरी सब पुलिस हेडक्वार्टर से एडिशनल SP और OPs यतेश देशमुख की क़यादत में इलाके की तलाश के लिए रवाना की गई। C604 पार्टियों पर मुश्तमिल टीमों में से एक टीम आज सुबह सवेरे कोलामार का पहाड़ों में SPS रेम्पली के 5 किलोमीटर SC में तलाशी ले रही थी। नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसका C60 टीमों ने भरपूर जवाब दिया। फायरिंग रोकने और इलाके की तलाशी लेने के बाद 4 नक्सली लाशें बरामद हुई हैं। फायरिंग के मुकाम से एक AK-47, एक कार्बाइन और 2 देसी साख्ता पिस्तौल, नक्सल लिटरेचर और सामान भी बरामद हुआ है। इलाके में मजीद तलाशी जारी है और मुखालिफ नक्सल ऑपरेशन जारी है। लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने पर एक दुकानदार मुकेश पर सुलेमान शाहनवाज, रोहित, दानिश, तरुण ने वहशियाना हमला कर दिया, जिसके खिलाफ पुलिस ने 3 मुल्जिमान शाहनवाज, सुलेमान, रोहित को गिरफ्तार कर लिया। अब जनूबी बेंगलोर के MP मुकामी लोगों को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मुकेश की शॉप से पूरे नागरपेट में हनुमान चालीसा के साथ एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए तमाम लोगों तक पैगाम पहुंचाने की अपीलें की जा रही हैं। इस सिलसिले में मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में कहा कि अब आपके इंतखाबी जलसों में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आप बदकिस्मती से बेंगलुरु की आवाम में इस वाक़े को अपनी कारकर्दगी के तौर पर पेश करेंगे। ऐसी हरकतों पर आपको शर्म आनी चाहिए। ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಇಡೀ ನಗರಪೇಟೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಗೂಂಜಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಾಳೆ 12ವರೆಗೆ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. गुजरात यूनिवर्सिटी केस की अब तक की अपडेट ये है कि जो मज़ीद 3 अफराद गिरफ्तार किए गए उनमें से कोई भी गुजरात यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं है। दाएं बाजू के झूठे दावों का पर्दाफाश हो गया कि वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। ये गुंडे बाहर से आए थे, जिनके नाम हैं कशतेज, कमलेश पांडे, जितेंद्र, घनश्याम पाटिल, साहिल अरुण भाई, विधोतिया और इससे पहले हितेश मेवाड़ और भरत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। नलगुंडा जिले के मिरियालगुड़े में एक गाड़ी से 5.73 करोड़ मालियत का सोना बरामद हुआ है। यह सोना मिरियालगुड़ा पुलिस ने पीर के रोज गाड़ियों की तलाशी के दौरान गैर कानूनी तौर पर 3 अफराद जो कि बोलेरो गाड़ी में जा रहे थे उनके पास से जब्त कर लिया। नलगुंडा के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदना दीप्ति ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के एक हिस्से के तौर पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान सख्त निगरानी की जा रही है और इसी तलाशी मुहिम के दौरान ये सोना जब्त किया गया।
दिन दहाड़े ट्रांसजेंडर्स के दो ग्रुप्स में तसादुम। होली त्यौहार से पहले एक दूसरे के इलाकों में दाखिल होने पर हुई झड़प। पीर को नलगुंडा जिले के टंगातोरती में ट्रांसजेंडर्स के दो ग्रुप्स एक दूसरे पर बरस पड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तसादुम में मुलविस अफराद को मुंतशिर करके उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया। इसी के साथ नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें वन टीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।